बहुत समय पहले राजस्थान की रेत के बीच एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह, जो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें महाराणा प्रताप की तरह वीर मानते थे। लेकिन सूर्यगढ़ के महल में एक भयानक रहस्य छुपा था। शापित सिंहासन का रहस्य महल के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था, जिसे सूर्य सिंहासन कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस पर बैठता उसे अपार शक्ति मिलती। लेकिन एक शर्त थी, अगर राजा का दिल शुद्ध नहीं हुआ तो सिंहासन उसे नष्ट कर देता। राजा वीरेंद्र सिंह ने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। एक रात महल के बुजुर्ग मंत्री ने चेतावनी दी, महाराज, इस सिंहासन पर आपके पूर्वज की मृत्यु हुई थी, यह शापित है। राजा हंसे, मैं किसी शाप से नहीं डरता। पहली डरावनी घटना उस रात जब राजा सिंहासन पर बैठे, अचानक महल की सारी मशालें बुझ गईं, ठंडी हवा चल गई और राजा ने अपने कान में एक आवाज सुनी, यह सिंहासन अब तुम्हारा नहीं है। राजा डर गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बूढ़े साधु की भविष्यवाणी अगले दिन एक बूढ़ा साधु महल आया। उसने कहा, महाराज, यह सिंहासन एक धोखे और विश्वासघात के कारण शापित हुआ था। राजा ने पूछा, कैसा विश्वासघात? साधु बोला, आपके पूर्वज ने अपने ही भाई को मारकर यह सिंहासन छीना था और मरते समय भाई ने शाप दिया, इस सिंहासन पर बैठने वाला हर राजा डर डर कर मरेगा। राजा का डर उस रात से राजा को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। आईने में अपने पीछे एक खून से लथपथ राजा खड़ा दिखता, कमरे में कदमों की आवाज आती और हर रात एक ही आवाज, सिंहासन वापस करो। राजा अब डरने लगे। सच की खोज राजा ने महल के पुराने तहखाने की खोज करने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुरानी तलवार और कंकाल मिला। तभी कंकाल की आंखें चमक उठी और एक आत्मा प्रकट हुई, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, मैंने लालच में अपने भाई को मारा, अब तुम इस शाप को खत्म कर सकते हो। राजा कांपते हुए बोले, कैसे? आत्मा बोली, सिंहासन का त्याग करके। सबसे कठिन फैसला अगले दिन। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं। सब हैरान रह गए। जैसे ही राजा सिंहासन से दूर हुए, महल हिलने लगा और एक तेज रोशनी निकली। आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, आज तुमने लालच नहीं, सच्चाई चुनी। अब यह राज्य शाप से मुक्त है। और आत्मा गायब हो। नया राजा वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को राजा बनाया और खुद एक साधारण इंसान बनकर रहने लगा। लेकिन लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह है जो सही फैसला ले। वापसी। शाप अब भी खत्म नहीं हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने सिंहासन छोड़ दिया था। राज्य अब उनके बेटे राजकुमार आर्यवीर के हाथ में था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पहली रात अजीब परछाई। राजकुमार आर्यवीर की ताजपोशी के बाद पहली ही रात महल के गलियारे में एक काली परछाई चल रही थी। पहरेदार ने देखा, वह परछाई सिंहासन वाले कमरे में घुस गई। जब पहरेदार अंदर गया, सिंहासन अपने आप हिल रहा था और उस पर खून की बूंदें थीं। पहरेदार डर के मारे चिल्लाया, भूत! आईने का रहस्य अगली रात। राजकुमार अपने कमरे में थे। उन्होंने आईने में देखा तो उनके पीछे एक काला राजा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसने धीरे से कहा, सिंहासन मेरा है। राजकुमार पीछे मुड़े, कोई नहीं था। लेकिन आईने में वह अभी भी खड़ा था। बूढ़े राजा की वापसी राजकुमार तुरंत अपने पिता वीरेंद्र सिंह के पास गए। उन्होंने सब बताया। वीरेंद्र सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, मैंने शाप खत्म कर दिया था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वही आवाज आई, नहीं, शाप अभी जिंदा है। तहखाने का दूसरा रहस्य। वीरेंद्र सिंह और आर्यवीर दोनों तहखाने में गए, लेकिन इस बार वहां एक नया दरवाजा था जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, सच अभी बाकी है। राजा ने दरवाजा खोला। अंदर एक काला सिंहासन और उसके सामने एक जिंदा इंसान जंजीरों में बंधा था। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे आजाद करो।
राजा चौंक गए। वह इंसान राजा का ही चेहरा लिए हुए था। सबसे बड़ा सच वह इंसान बोला, मैं असली राजा हूं और तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। राजा वीरेंद्र सिंह समझ गए, जब उन्होंने सिंहासन छोड़ा तो शाप का एक हिस्सा जिंदा रह गया और अब वह वापस आना चाहता था। डरावना अंत, भाग 2 का क्लाइमेक्स। अचानक काला सिंहासन चमकने लगा और जंजीरें टूट गईं। वह काला राजा खड़ा हो गया और मुस्कुराया, अब मैं वापस आ गया हूं। महल में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, सिंहासन मेरा है। और अचानक सारी लाइट बुझ गई और राजकुमार की चीख सुनाई दी, अंधेरे का असली राजा। महल में अंधेरा छा चुका था। राजकुमार आर्यवीर की चीख पूरे महल में गूंज रही थी। जब मशालें जलाई गईं, राजकुमार जमीन पर बेहोश पड़े थे और काला राजा गायब था। लेकिन सिंहासन पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। साधु का आखिरी सच वीरेंद्र सिंह तुरंत उसी बूढ़े साधु के पास गए। साधु ने आंखें बंद की और कहा, महाराज, आपने शाप तोड़ा नहीं, आपने उसे आजाद कर दिया। राजा चौंक गए। क्या मतलब? साधु बोला, वह आत्मा अब सिंहासन में नहीं, अब वह किसी इंसान के शरीर में आ सकती है। राजा डर गए। किसके शरीर में? साधु ने धीरे से कहा, राजकुमार के। भाग जा, जब बेटा दुश्मन बन गया। आधी रात राजकुमार आर्यवीर अचानक रात में उठे। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं राजा हूं। सैनिकों का अंत। अगले दिन 2 सैनिक राजकुमार के कमरे में गए। अचानक कमरे से चीख आई। जब दरवाजा खोला गया, दोनों सैनिक मरे पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे रोक नहीं सकते। पिता का डर वीरेंद्र सिंह समझ गए, यह उनका बेटा नहीं है, यह काला राजा है। लेकिन वह अपने ही बेटे को कैसे मार सकते थे? भाग 5, अंतिम युद्ध। काले राजा का राज। राजकुमार अब सिंहासन पर बैठ गए। पूरा राज्य डर में जीने लगा। आसमान हमेशा काला रहता। लोग गायब होने लगे और हर रात महल से हंसी की आवाज आती। हाँ हाँ हाँ। पिता वर्सेस बेटा। एक रात वीरेंद्र सिंह तलवार लेकर सिंहासन के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, तू मेरा बेटा नहीं। काला राजा हंसा, अब यह शरीर मेरा है। आखिरी बलिदान। तभी साधु की बात राजा को याद आई। सिर्फ खून का बलिदान ही शाप खत्म कर सकता है। राजा रोने लगे और बोले, मुझे माफ करना बेटा। और उन्होंने तलवार राजकुमार के सीने में घोंप दी। शाप का अंत या शुरुआत। अचानक महल हिलने लगा। काली आत्मा बाहर आई और चिल्लाई, नहीं, और गायब हो गई। राजकुमार जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उन्होंने आखिरी बार कहा, पिताजी, और मर गए। डरावना आखिरी सीन। कई साल बाद महल बंद कर दिया गया। कोई वहां नहीं जाता। लेकिन आज भी रात में सिंहासन पर कोई बैठा दिखाई देता है और एक आवाज आती है, मैं वापस आऊंगा। पूरी कहानी समाप्त। चालक सतीश किंग, बल्लभगढ़, भरतपुर, राजस्थान। प्लीज चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद, जय